3 साल 4 साल के बाद फिर वो बेरोजगारी के कगार पर चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये 3 साल 4 साल के लिए आरएसएस के जवानों को उसमें भर्ती कर रहे हैं। भाई भारत सरकार लाई है, उसको हम लोग क्या कमेंट करें। भारत सरकार वो योजना लाई है तो भारत सरकार के मिनिस्टर से न पूछिएगा। इनसाइडर लाइव में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, अभी जो सबसे ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे रही है वो है अग्निपथ स्कीम का विरोध। जी हाँ, अग्निपथ स्कीम का विरोध स्टूडेंट्स की तरफ से हर जगह पर हो रहा है। चाहे वो आरा की बात कर ले, चाहे वो जहानाबाद की बात कर ले, मुजफ्फरपुर की बात कर ले, नवादा की बात कर ले, सब जगह पर स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं पर आगजनी की जा रही है, कहीं पर पथराव किया जा रहा है, कहीं रेलवे ट्रैक पर रोका जा रहा है रेल को, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की मांग है कि जिस अवधि को घटा करके 4 साल कर दिया गया है, उससे उनका कहना है कि बेरोजगारी और बढ़ेगी और 4 साल के बाद युवा क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और जब इस सवाल को लेकर के हम तमाम राजनीतिक पार्टियों के पास गए तो उनका क्या कुछ कहना था, विपक्ष ने क्या कुछ कहा है, विपक्ष की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, जो पहले ही बेरोजगारी पर सरकार को घेरती रही है और बीजेपी पर हमेशा ही हमलावर है। पहले आपको सुनाते हैं पूर्व शिक्षा मंत्री वृषण पटेल क्या कुछ कह रहे हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे। आप पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, अभी बिहार में ऑलरेडी इतनी बेरोजगारी है, बढ़ती जा रही है लगातार। वैसे में अग्निपथ स्कीम का कार्यकाल, जिसमें कि सेना में भर्ती के लिए कई जवान जो हैं वो लगातार कोशिश करते हैं, 10 साल के कार्यकाल को घटा के 4 साल कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे। जो नौजवानों में जो आक्रोश है, हमको लगता है ये स्वाभाविक है। और नौजवान कई तरह से सशंकित हैं। एक इनका अग्निपथ, जिसमें अग्निवीरों का ये सेना में भर्ती करने का की घोषणा इन्होंने किया है, उसका कार्यकाल इन्होंने 4 वर्ष का रखा है। 6 महीने का ट्रेनिंग देंगे और 4 साल वो नौकरी करेंगे और 4 साल के बाद वो उनकी विदागरी हो जाएगी। 4 साल के बाद वो लड़के करेंगे क्या, पहला प्रश्न ये उठता है। और दूसरी बात है कि 6 महीना के ट्रेनिंग में बहुत सारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, बड़े पदों पर जो आसीन हैं, उन्होंने शंका व्यक्त किया है कि ये जो 6 महीने की ट्रेनिंग है ये सफिशिएंट नहीं है, इससे हम अच्छे सैनिक हम पैदा नहीं कर सकते। तो अच्छे सैनिक भी वो नहीं बन पा रहे हैं। 3 साल 4 साल के बाद फिर वो बेरोजगारी के कगार पर चले जाएंगे। मुझको कभी कभी एक शंका लगती है जिस पर अभी कोई बोल नहीं रहा है। मुझको लगता है कि सब जानते हैं कि ये देश खतरे में। ऐसा तो नहीं है कि ये 3 साल 4 साल के लिए आरएसएस के जवानों को उसमें भर्ती कर रहे हैं और 3 साल 4 साल के बाद जब वो रिटायर कर जाएगा तो जो रिटायर्ड फौजी हैं उनका डिप्लॉयमेंट होता है, जगह जगह उसकी एजेंसियां हैं, कहीं प्रॉब्लम होता है तो इनको, तो ये एक काडर के रूप में भी इनका इस्तेमाल ये कर सकते ये भविष्य में। और भविष्य में यानी लोकतंत्र खतरे में है, सब बोलते हैं, संविधान खतरे में है, सब बोलते हैं। इनका पॉलिटिकल लोगों पर नरेंद्र मोदी का कोई विश्वास नहीं है, ये भी सब बोलते हैं। एक सवाल है कि जैसे कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अभी जिस तरीके से हर चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, सेना अभी तक अछूती थी इन सभी चीज़ों से, सेना में भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स या फिर ये तमाम चीज़ें थी वो नहीं हो रही थी। 25% को कहा जा रहा है कि परमानेंट दिया जाएगा, उसमें बाकी 75% तक जो हैं उनको 4 साल के बाद हटा दिया जाएगा। 25% जो बचेंगे, क्या वो घुसखोरी करेंगे, अपने आप को परमानेंट करने के लिए क्या करेंगे। देखिए ना, पहली बात तो ये है कि कौन है जो मोदी जी के राज में अछूता है। आपने कहा सैनिक अछूते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। अपने हर सफलता पर ये सैनिक का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि सैनिक अछूते हैं। इनकी नज़र सेना पर भी है। इनके मंत्रिमंडल में आप देखिएगा कि 6 से 7 आईएएस आईपीएस अफसर हैं। यह साबित करता है कि इनका
पॉलिटिकल लोगों पर इनका भरोसा नहीं। जितनी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सब खतरे में। आप एक तरफ से उठा के देख लीजिए, वो चाहे सीबीआई हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो आरबीआई हो, यानी कोई है नहीं जिस पर उंगली नहीं उठ रही है। अब आपका संविधान है, संविधान पर भी उंगली उठ रही है। मेरा ये कहना है कि एक तो इनके बातों पर लोगों का भरोसा नहीं। अभी ये अग्निवीर के नाम पर ये 3 साल 4 साल के लिए, पहली बात ये होगी कि ये होगा कि नहीं ये डाउटफुल है। दूसरी बात एक घोषणा और किया है इन्होंने कि 1.5 साल में हम 10 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे। अब जरा ये जून में बोल रहे हैं, दिसंबर 23 में ये 1.5 वर्ष पूरा हो जाएगा। ये तो पहले भी घोषणा हो चुकी है। ये तो 2 करोड़ की घोषणा थी। इनकी पहली घोषणा थी कि हर साल 2 करोड़ यानी 10 करोड़ नौकरी इनको देनी थी। वो 10 करोड़ नौकरी तो नहीं मिली, 2-4-5 करोड़ नौकरी चली जरूर गई। और अब और बेरोजगार होंगे। अब और बेरोजगार होंगे। अब मैडम इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। अभी जो 10 लाख की इन्होंने घोषणा किया, इट्स वेरी कैलकुलेटेड। आप देख लीजिए, 1.5 साल के बाद 23 दिसंबर में ये टेन्योर पूरा हो रहा है और 24 मई में चुनाव है। यानी 24 मई में चुनाव होगा, उसके 3 महीना पहले आचार संहिता लग जाना है। तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि आंखों में धूल झोंक रहे हैं। इनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं है। और आपने एक शब्द और कहा कि मोदी हैं तो सब मुमकिन है। मैं मानता हूं इस बात को कि झूठ को सच करने में मोदी जी का कोई जोड़ नहीं है। अब मोदी हैं तो ये सच हो सकता है। बस यानी आगे आगे देखिए होता है क्या। आप इनके बातों पर किसी को कोई भरोसा नहीं है। ये हर बात में एक कदम देश को खतरे में डाल रहे हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा आरजेडी की तरफ से इस पूरी स्कीम को लेकर के, स्टूडेंट की तरफ से उनको लेकर के क्या कुछ कहा है। और अब जो सत्ता पक्ष की पार्टी है, जी हाँ जेडीयू की बात करें, गठबंधन की सरकार है बिहार में, इसलिए निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकती है, लेकिन युवाओं के साथ खड़ी तो ज़रूर हो सकती है। लेकिन सीधा सीधा एक स्टैंड रहा सत्ता पक्ष का, जेडीयू का, कि भाई ये केंद्र सरकार की योजना है तो फिर इसका जवाब भी केंद्र के मंत्री लोग देंगे। लेकिन प्रदर्शन बिहार में हो रहा है, आगजनी बिहार में हो रही है, युवा बिहार के परेशान है, इसकी जवाबदेही कौन देगा? सुनिए पहले सत्ता पक्ष का क्या कुछ कहना है। भाई भारत सरकार लाई है, उसको हम लोग क्या कमेंट करें? भारत सरकार वो योजना लाई है तो भारत सरकार के मिनिस्टर से ने पूछिएगा। हम लोग की योजना तो है नहीं जो हम लोग इस पर कोई कमेंट करें। क्या है, हमने भी अखबार में देखा, लेकिन क्या डिटेल है, क्या उसका मापदंड है, क्या कैसे होगा, हम लोग को जानकारी। सभी जगह प्रदर्शन हो रहा है तो वो अलग अलग विषय है, तो जिनका मामला है वो नहीं जाने। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या देखने के लिए मिल रहा है, कई जिलों में पथराव हुआ, आज भी जहानाबाद और जिलों में कानूनी संघर्ष। स्वाभाविक है, जब कोई चीज़ का विरोध होगा तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा तो उसको कंट्रोल किया जाएगा। जदयू किस रूप में देखती है ये जो 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली किया जा रहा है सेना में? इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। पेंशन योजना को मतलब जो बोझ है सरकार का उसको कम करने की एक तरह से कहा जा रहा है कि ये आपका इंटरप्रिटेशन है, वो क्या है नहीं है डिटेल हम देखे भी। जो योजना घोषणा हुई है उसके डिटेल हमने देखा, नोटिफिकेशन नहीं है तो उसको क्या कमेंट करें? अखबार के न्यूज़ से तो कोई कमेंट किया नहीं जा सकता। बिहार सरकार पहल करेगी केंद्र से बात करने की। देखेंगे तब ना, देखेंगे इस पर कि क्या है, तब डिटेल जानकारी लेने के बाद। तो जिस तरीके से यहाँ के नेता लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, उस पर साफ पता चल जाता है कि बिहार में कौन लोग जो हैं युवाओं के साथ में हैं और कौन लोग जो हैं वो पूरी तरीके से अपना पल्ला झटक देते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके ऊपर है, आपको समझना है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।